ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 जनवरी 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमसे क्या कहा, हाँ, हमारे किन प्रश्नों के उत्तर दिए, वो हम इस मुरली मंथन में सुनेंगे, जानेंगे व धारण करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी सांसें लीजिए। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक पिता ही करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि हम आत्माएं जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, चाहे बुरा या अच्छा। निष्काम सेवा सिर्फ एक बाबा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, उन्होंने देह धारण नहीं किया, वो आत्मा रूप में है। इसलिए आत्मा रूप में जब कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं बनेगा, वो निष्काम हो गया। क्योंकि उनको देह होता है तभी तो किसी की इच्छा होती है ना, किसी को देखने की इच्छा होती है, किसी से बात करने की इच्छा होती है, किसी को समझाने की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है। लेकिन जो स्वयं भी निराकार है वो किसी से क्या चाहेंगे? तो भगवान के लिए ही ऐसी बातें सूट करती है, क्योंकि वो हम बच्चों के लिए ही देहधारी में आए ही नहीं, देह उन्होंने धारण ही नहीं किया हमारे लिए। कितना बड़ा त्याग है ना बाबा का। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो सबसे पहले तो क्लास बड़ा वंडरफुल है क्योंकि यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, हर आयु के बच्चों के लिए बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ कोई एज लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ इसी वर्ग के लोग आएंगे या ऐसे, सभी लोग के लिए बाबा एक मुरली में दुनिया की हर एक आत्माओं का जवाब देते हैं, इलाज बताते हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर बैठते हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से आत्मा और शरीर की नेचुरल केयर होती है, परंतु याद के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। अब याद किसको करें? भक्ति में तो हम गाते आए हैं, लेकिन पता ही नहीं है, तुम्हारी याद वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है क्योंकि करेक्शन ही नहीं है, सही पता ही नहीं मालूम है। आपने चिट्ठी लिखा, अंदर पूरा मैटर लिख दिया, हाँ, भगवान के बारे में सारी बातें लिख दी, लेकिन ऊपर एड्रेस सही नहीं है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में आपका खत घूमता रहेगा लेकिन फिर भी एड्रेस तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो एड्रेस ही गलत है। तो यही होता है, हम भगवान भगवान कर रहे हैं लेकिन भगवान तक हमारी फरियाद पहुँच ही नहीं रही है क्योंकि हम एड्रेस गलत लगा रहे हैं। पता ही नहीं हमको कि भगवान कहाँ है, कौन सा उनका एड्रेस है, क्या सही है, नहीं मालूम। इसीलिए भगवान आकर के अपने बारे में हमें पूरा पूरा बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। यह सारा राज बाबा ने इस मुरली के द्वारा हमें बताया। गीत है आज की मुरली का। रात की राही, रात की राही थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। कल का दिन मजबूर सही पर कल का दिन मजबूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, रुक मत जाना, रात की राही। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे, जो करना है खुल के कहेंगे, जो करना है साथ करेंगे, घूमते जी घुट घुट
कर जीना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, रुक मत जाना, रात की राहें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा इस गीत का हमें अर्थ बताते हैं कि बच्चे, तुम रात के राही हो, अर्थात कलयुग रात है, उसके तुम राही हो, तो तुम थक मत जाना, क्योंकि रात के बाद सवेरा आता है ना, तो हमें घबराना नहीं है। लेकिन हर एक बात का अर्थ का अनर्थ हो गया है। बाबा इसको अच्छी रीति इसको क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हो, और स्कूलों में तो ऐसे थोड़ी को कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। सही बात है। कोई जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पढ़ रहा है बच्चा, तो थोड़ी कहेगा कि हम पहले भी डॉक्टर बने थे अभी फिर बन रहे हैं। किसी को पता नहीं कि पहले क्या थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्लियर किया कि तुम पहले भी देवता थे और अभी भी बन रहे हो। ये बड़े फक्र से, निश्चय से कहती है आत्माएं। फिर आगे बोले बाबा कि विनाश तो जरूर होना है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। मतलब यह शुभ कार्य होगा, विनाश का काम होगा, इससे भगवान का काम होगा। तो तुम बच्चों को डरने की दरकार नहीं। बाबा बोले जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि विनाश होगा, विनाश शुभ कार्य है, तो डरना नहीं है, डरने को दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। अब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो उसमें डरने की बात है। हाँ, अधर्म का विनाश हुआ ना, तो वही होना है। पिता आते ही है कल्याण के लिए, कहते ही है कि बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। तो ये सब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी बड़ी सहयोगी बनेगी। ड्रामा में नूंद है, ये सब सहयोगी है भगवान के। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सत्युग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सबका विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत आएंगी, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो पुरानी सारी दुनिया खत्म होनी है, तो यह बड़े अंदाज में आएगी। पापा देखो आने वाले समय को क्लियर करके बताते हैं कि कल को बच्चे ये ना कहेंगे बाबा प्रकृति की आपदा आई, आपने तो बताया ही नहीं था। नहीं, बाबा ने तो सब कुछ बताया। तो उसके लिए हमें योग बल जमा करो। जितना जितना हम योग में रहेंगे ना, हमें टचिंग होगी कहाँ पर प्रकृति हलचल करने वाली है। ये बाबा की गारंटी है कि अगर आप योग में रहोगे, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में यदि आप एक्यूरेट रहोगे, तो आपको साक्षात्कार होंगे कि आगे आने वाली जगहों में क्या होने वाला है। पूर्वाभ्यास होगा, सब कुछ आपको क्लियर विजन होगा यदि आपकी मन बुद्धि क्लियर रहेगी। तो बाबा ने ये भी बता दिया कि मन बुद्धि को क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी सारी दुनिया खत्म होनी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस यज्ञ से ही तो पूरी सृष्टि, विकारी सृष्टि का विध्वंस हुआ, भस्म हुई। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब तुम समझते हो कि हम सत्व प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में जाकर पतित बने। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आत्मा अभी समझ रही है, हाँ, कि मुझे माया ने छू दिया, मैं अछूत हो गई हूँ। तो क्या हुआ, मुझे फिर से सतयुगी देवी देवता बनना है, एकदम पवित्र बनना है। फिर बोल रहे बाबा कि तुम बच्चे भी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। देखो आत्माएं जब ज्ञान में अच्छी रीति चलने लगती है तो उनको बैजेस मिलती है, इसलिए बाबा और बैजेस बनवा रहे हैं, ताकि अभी बहुत भीड़ आने वाली है ना, काफ़ी बच्चे आएंगे। क्योंकि जिसने भी सुना कि शांति मिल रही है, बड़ा से बड़ा अशांत मन भी यहाँ शांत हो जाता है, तो उसके लिए लोग यहाँ भागे भागे आएंगे। और यहाँ बाबा बैठ क्या सिखाते हैं, थॉट प्रोसेस, थॉट की चेकिंग। हाँ, मन को संभालो, संकल्पों की गति को कम करो। जनरली यदि पेट में कुछ गड़बड़ी होती है शरीर में, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ दवा और परहेज बताता है कि अपना वेट लूज करो। तो यहाँ
बहुत ज़्यादा हेवी हो गया, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके डॉक्टर को बताएंगे तो क्या करेगा, वो भी बोलेगा वेट कम करो। तो किस चीज़ का वेट चढ़ गया उनमें? विकार का, व्यर्थ का, फालतू बातों का, जिनका अभी के समय से कोई सरोकार नहीं है। हुँ? और इसके लिए एक और छोटा सा काम करना होगा, सुबह सवेरे मीडिया से दूर, पेपर या मैगजीन या इंडिया टुडे कुछ भी सुबह सुबह नहीं डालनी है फीड। सुबह सुबह हमें अच्छा अच्छा भोजन डालना है। हाँ, क्योंकि हम समझते हैं ना कि हमने तो सिर्फ पढ़ा है, मन में रखा है, कुछ उसको बोल थोड़ी रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन का भोजन हो गया। तो अपने इमोशनल डाइट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इमोशनल डाइट स्ट्रॉन्ग होगी ज्ञान के चिंतन मनन से। अब जैसे कि पेपर में पढ़ा या न्यूज़ में, और न्यूज़ तो हमें विजुअल देखते हैं ना, एकदम विजुअल रूप से देखते हैं, मतलब देख भी रहे हैं ताकि ज़्यादा असर हो, कहाँ जल रहा है, कहाँ ये हो रहा है, कहाँ चोरियाँ हो रही है। हाँ, यदि इस तरह की घटनाएं बार बार हम देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, तो हमारे मन में भी वैसा ही संस्कार बन जाता है। जैसे हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो मन में पहले डर समा जाता है, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो देखा, चोरी चोरी चोरी, गंदी बातें सुनते सुनते हमारे मन में भी वो डर कर लिया कि कहीं जो हमने देखा था उसमें वो हमारे साथ तो नहीं होगा। तो देखा था तभी तो ऐसा सोच रहे हो ना। तो देखना ही गड़बड़ है। उसके उससे अच्छा है कि अच्छे अच्छे ज्ञान की पॉइंट सुनो, हेल्दी चीज़ सुनो, कॉमेडी सुनो। हाँ, लेकिन सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह तो ईश्वरीय ज्ञान से अपने आप को भरो। जो सुबह सुबह मंत्र नहीं भी सुन पाते हैं तो सुबह सवेरे सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर अपने मन व शरीर को गुड मॉर्निंग, फिर अपने पूजा स्थल, सेवा स्थान, अपने घर को, अपने किचन को धन्यवाद। बिगड़ धन्यवाद दिए तो कुछ भी शुरू नहीं करना है, सोच लो कि वो शगुन है ना। तो ये काम हमें करना है। तो बाबा हमसे यही सिखाते हैं, और बाबा तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई तो बच्चा नहीं हुआ तो भगवान को कहते हैं कि बच्चा दो, फिर मिलता है तो उसकी बड़ी अच्छी खातिरी करते हैं। लेकिन जब, हाँ, और उसको पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाबा कहते परवरिश कर उनको लायक बनाते हो तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, मतलब जो लौकिक पिता है बच्चों को लायक बना रहे तो उनके सर्वेंट ठहरे ना। उसी तरह से भगवान हम सभी आत्माओं के सर्वेंट बनकर आए हैं, मतलब हमारी पालना के लिए, हमारे में अच्छे संस्कार धारण कराने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है। फिर आगे बोल रहे बाबा, लौकिक बाप समझाते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। बाबा कह रहे हैं कि लौकिक बाप भी कहते हैं ना कि जब तक बाप जी रहे हैं तो बच्चों का फर्ज है ना माँ बाप की सेवा करना। हम्म? तो यह पिता भी तो कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजाई नहीं चाहते हैं, मैं जितना निष्काम हूँ और जो कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब मैं जिसे सेवा करता हूँ निष्काम, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। सच बात है बाबा, आपकी तुलना तो किसी से भी हो ही नहीं सकती। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, यह तो सबसे बड़े से बड़ा भारी ईश्वरीय युद्ध रुद्र यज्ञ। यह वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है सत्युग त्रेता में, जहाँ हमें बेहद की आहुति देनी पड़ती है। मतलब ये जो यज्ञ रचे हैं भगवान, वहाँ बेहद की अपने विकारों की आहुति देनी है, क्योंकि फिर आधा कल्प ऐसा यज्ञ होगा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी पिता सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति में सदा खुशी में रहना है। दूसरी पर सदा एक ही नशा रखना है कि हम शत्रु प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाएंगे। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। रूहानी भोजन अर्थात ब्रह्मा हाथों से बना हुआ भोजन, परमात्मा को स्वीकार किया हुआ। कितनी बड़ी बात है ना, वरदान है।
सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। मैं आत्मा अपने भृकुटी सिंहासन पर विराजमान परमपिता परमात्मा के मुख से ज्ञान गंगा सुन रही हूँ, जिसमें बाबा हमें रोज लास्ट में वरदान से माला माल करते हैं। तो ये वरदान सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए रिवाइज करना, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाबा को दिल का साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। सच बात, ऐसी आत्माओं को देखकर आपको टचिंग होगी कि इनके साथ तो परमात्मा सदैव रहते हैं। बुद्धि द्वारा सत पिता, सत टीचर और सदगुरु का संग करना, यही सत्संग है। बुद्धि द्वारा कभी भी ऐसा नहीं जो गलत काम कर रहे हैं उनके संग में संग कर रहे हैं, जो सही है लेकिन अभी मतलब मौका नहीं है, तो हम उसे दिल से लगाएंगे, उसके रंग को अपने में लगाएंगे, रंगीन बनेंगे। तो बुद्धि द्वारा सत पिता, सत शिक्षक, सदगुरु का संग करना, यही सच्चा सच्चा सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वह सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। हाँ, सारा दिन वो कार्य व्यवहार कर रहे हैं लेकिन याद में रह के कर रहे हैं, तो परमात्मा उन्हें ऐसी शक्ति देंगे जो अखूट हो जाएगा, कभी भी वे नहीं थकेंगे। ऐसे अनुभव करते जैसे भरपूर हो, सदा खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाबा के साथ है वह सब अपना हो गया। तो इस तरह से हम खुशियों की खान को सदैव अपने साथ रखें, जो कि हमें भगवान के रूप में मिले हैं। स्लोगन: अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाओ। कैसे बनाएंगे? आपको देखकर, आपका हर्षित चेहरा देखकर उनके दिल में आपसे मिलने, आपको जानने के लिए वो बेचैन हो जाए कि क्या इनको मिल गया है वैसा जो ये सदा चमकते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।